एवरीवन, मैं हूँ एली, आपकी ट्रेनर, आज एक और बढ़िया लेसन के साथ। तो दोस्तों, हम जब बात करते हैं, फ्लुएंटली अगर बात करना चाहते हैं तो हम फ्रेजल वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं, ईडियम्स का भी इस्तेमाल करते हैं, मुहावरों के साथ बात करते हैं ताकि आप और इम्प्रेसिव साउंड करो, आप और फ्लुएंट साउंड करो इंग्लिश में, राइट। आपने फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर्स को ज़रूर ये सारी चीज़ें यूज़ करते हुए सुनी होंगी। तो आज बस हम ऐसे ही कुछ ईडियम्स सीखेंगे जो है म्यूज़िक से, यानी संगीत से रिलेटेड। संगीत के बारे में नहीं सीखने वाले, संगीत से जुड़ी कुछ चीज़ें होंगी, उनसे बना है वो ईडियम। तो चलिए देखते हैं पहला ईडियम कौन सा है। चेंज वंस ट्यून, यानी कि धुन बदल जाना। होता है ना दोस्तों ऐसा कभी कभी कि समझो आपकी फ्रेंड बैठी है और बिल्कुल आपसे गुस्से से बात कर रही है, बड़ी गुस्सा होके, जनरली उसका स्वभाव है गुस्सा करना, पर बॉयफ्रेंड को देखते ही बिल्कुल शांत हो जाती है, बिल्कुल बेचारी सी बन जाती है। तो आप कहते हो ना, बॉयफ्रेंड के आते ही इसका तो धुन बदल गया। बस चेंज वंस ट्यून का मतलब यही है, किसी को देखकर परिवर्तन आ जाना या बदल जाना। तो इसे आप नॉर्मल इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में कैसे यूज़ करेंगे, चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। She used to hate cakes, but now that she is dating a pastry chef, her tune has changed. यानी कि उसे केक्स पहले बिल्कुल पसंद नहीं थे, पर जब से वो उस पेस्ट्री शेफ को उसने डेट करना शुरू किया है, उसकी धुन बदल गई है। उसको बहुत पसंद आता है अभी केक, बहुत केक्स खाती है। था ये इजी दोस्तों, इसमें देखिए कितनी इजीली हमने यूज़ कर लिया इंग्लिश अपने रेगुलर सेंटेंस में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट ईडियम कौन सा है। टू डांस टू समवन्स ट्यून, यानी कि किसी के धुन पे नाचना, किसी के इशारों पर नाचना। तो ये जनरली हमने देखा है ऑफिस में होता है कि बॉस को देख सारे बॉस के इशारों पर नाचते हैं, क्योंकि आप चाहते हो कि आपका बॉस आपसे खुश रहे, आपको प्रमोशन दे, तो वो जो कहते हैं हाँ में हाँ मिलाते हैं, राइट। तो बस इसको देखिए हम एक सेंटेंस में यूज़ करते हैं। He always dances on his boss's tune, यानी कि हमेशा बॉस के इशारों पर नाचता है। तो था ये था दोस्तों इसे इंग्लिश में यूज़ करने का तरीका। अब देखते हैं नेक्स्ट ईडियम जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। टू ब्लो आवर ओन ट्रम्पेट। तो दोस्तों ट्रम्पेट ये है, इसका पहले मीनिंग बता दूँ। इसका मतलब ये है कि किसी अपने खुद की ही वाहवाही करना, खुद की ही बड़ाई करना कि हाँ मैंने तो ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। जैसे कहते हैं ना, हम हिंदी में मुहावरा इसका है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, यानी कि खुद की तारीफ करते रहते हैं वो। जैसे कि डोंट पे अटेंशन टू राहुल, ही ऑलवेज ब्लोज हिज ओन ट्रम्पेट, यानी कि राहुल की तरफ ज़्यादा ध्यान मत दो, वो हमेशा खुद की तारीफ करता रहता है। इसका और एक एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ पे पॉजिटिव तरीका है। Sometimes you have to blow your own trumpet to get proper credit for your work, यानी कि आपके काम के श्रेय के लिए कभी कभी आपको आपकी खुद की तारीफ करनी पड़ती है। होता है ना दोस्तों, ज़रूरी होता है, क्योंकि आज के ज़माने में सामने से कोई क्रेडिट देने नहीं आता, कभी कभी क्रेडिट मांगना पड़ता है, बताना पड़ता है लोगों को मैंने किया है ये, राइट। देखा दोस्तों, था ये इजी एग्जाम्पल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट ईडियम कौन सा है। म्यूज़िक टू माई ईयर्स। ये दोस्तों आपको पता है, अच्छे म्यूज़िक से, अच्छे संगीत से आपका कैसा मूड बहुत अच्छा हो जाता है। बिल्कुल अगर आप ऐसे सैड बैठे हो और कोई अच्छा सा गीत बज जाए तो बिल्कुल आपका मूड में जो परिवर्तन आता है, आप मोटिवेट हो जाते हो। जैसे कि मुझे जिम जाते वक्त जिम में अच्छा म्यूज़िक सुनने की मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक बड़ा मोटिवेशन आता है। जैसे आप एकदम फास्ट रीमिक्स गाने सुनते हो तो बिल्कुल आधा घंटा और कार्डियो करके आ जाती हूँ मैं तो तो बस अच्छे म्यूज़िक का प्रभाव यही होता है, आप बहुत खुश हो जाते हो। तो ये तब यूज़ होता है जब कोई बहुत खुशी की बात हो। चलिए इसको एक एग्जाम्पल में देखते हैं। माई मॉम सेड वी आर गोइंग फॉर अ ट्रिप, दिस वॉज म्यूज़िक टू माई ईयर्स, यानी कि मेरी मॉम ने कहा कि हम एक ट्रिप पे जाने वाले हैं। बस इतनी अच्छी बात थी, खुशी की बात, कि मैं तो भाई बहुत ही खुश हो गई कि मैं फूल ही नहीं समाई। दोस्तों आई होप ये क्लियर था। तो देखते हैं नेक्स्ट ईडियम कौन सा है। इट टेक्स टू टू टैंगो। तो दोस्तों टैंगो एक ऐसा डांस फॉर्म है जिसमें आप अकेले नहीं डांस कर सकते, आपको पार्टनर की ज़रूरत होती है। तो बस इसका मतलब है कि
दो जन चाहिए आपको टैंगो करने के लिए। तो इसका मीनिंग ये है कि अक्सर गलती दोनों की होती है, एक इंसान की नहीं होती। एक इंसान छेड़ता है तब जाके दूसरा गुस्सा हो जाता है, राइट। इसको हम हिंदी में कहते हैं ताली एक हाथ से नहीं बजती। तो ये तो हमने सुना है। चलिए इसको एक इंग्लिश में एग्जाम्पल देखें। शी ब्लेम्ड हिम फॉर द ब्रेकअप बट इट ऑलवेज टेक्स टू टू टैंगो। यानी कि उसने ब्रेकअप के लिए उसके बॉयफ्रेंड को उसने ब्लेम कर दिया कि तुम्हारी वजह से हुआ है, पर ताली दो हाथ से बजती है, दोनों की वजह से हुआ है, सिर्फ एक की गलती नहीं है। आई होप दोस्तों ये क्लियर था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट इडियम कौन सा है। पुल सम स्ट्रिंग्स। पुल सम स्ट्रिंग्स दोस्तों, स्ट्रिंग्स अगर मैं कहूँ तो आपके दिमाग में सोचिए सितार आ रहा है, तो कुछ आप अपने इशारों पर आप वो स्ट्रिंग्स बजा रहे हो, यानी कि आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो ताकि वो अच्छा साउंड आ रहा है, राइट। तो ये दोस्तों तब यूज़ होता है कि जब आप किसी का व्यक्तिगत प्रभाव का प्रयोग कर रहे हो। जैसे कि आपने देखा होगा कि आजकल जो बिजनेसमैन होते हैं उनको डायरेक्टली उनकी काबिलियत पे तो नहीं मिलते हमेशा हर प्रोजेक्ट, उनको कभी पॉलिटिक्स में थोड़े कहते तार हिलाने पड़ते, अंदर उनको थोड़ा कुछ व्यक्तिगत प्रभाव लगाना होता है, किसी को कह के सिफारिश करवानी होती है, तब जाके उनको वो प्रोजेक्ट मिलता है। तो इसका मतलब यही है, किसी और की सिफारिश से कुछ काम मिल रहा है, किसी और की इन्फ्लुएंस से कुछ काम मिलना। चलिए इसको एक एग्जाम्पल में देखें। शी विल गेट द जॉब, हर ब्रदर हैज़ पुल्ड सम स्ट्रिंग्स एट द ऑफिस। यानी कि जॉब उसको पक्का मिल जाएगी, उसके भाई ने वो ऑफिस में कुछ सिफारिश की है। अब दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। टू स्ट्राइक अ कॉर्ड। तो दोस्तों स्ट्राइक अ कॉर्ड का मतलब होता है दिल को छू जाना, यानी कि कोई ऐसी बात जिससे आप बिल्कुल रिलेट कर पाते हो, आप बिल्कुल समझते हो कि हाँ ये मतलब ये मुझे समझ आ रही है, ये आप जो कह रहे हो, या मेरे साथ भी ये हुआ है तो मैं बिल्कुल फील कर पा रही हूँ कि आप क्या कह रहे हो, मैं ऐसी चीज़ मेरे साथ हुई है। जैसे कि द हॉस्टल डेज वेब सीरीज स्ट्रक अ कॉर्ड विथ मैनी स्टूडेंट्स। यानी कि ये एक वेब सीरीज़ है जो हॉस्टल स्टूडेंट्स और उनके लाइफ पे बेस्ड है। तो ये काफ़ी स्टूडेंट्स रिलेट कर पाए, उनको भी लगा हाँ ये तो हमारे साथ भी होता था। तो दोस्तों ये जो है स्ट्रक, मैंने पास्ट पार्टिसिपल यूज़ किया है स्ट्राइक का, क्योंकि यहाँ हम बीती हुई एक चीज़ की बात कर रहे हैं। स्वॉन सॉन्ग, तो दोस्तों ये स्वैन नहीं है, ये स्वॉन होता है। अब स्वॉन दोस्तों कहते हैं, ये ईडियम मैं आपको बता दूं कहाँ से शुरुआत हुई है। ये सब माना जाता है कि स्वॉन अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी कुछ गाता नहीं है, पर मरने के पहले इतनी ब्यूटिफुली गाता है कि और उस चीज़ का मतलब होता है कि मरने से पहले कोई कार्य या रिटायरमेंट से पहले कोई कार्य या कहीं से आप जा रहे हो तो उसके पहले कोई आखिरी चीज़ या आखिरी काम जो आप करके जाते हो। तो जैसे कि दैट वाज माय स्वॉन सॉन्ग प्रोजेक्ट बिफोर आई रिजाइंड फ्रॉम द कंपनी। यानी कि मैं कंपनी से रिज़ाइन कर चुकी हूँ, जो मैंने प्रोजेक्ट किया था, जो आखिरी प्रोजेक्ट था वो मेरा लास्ट प्रोजेक्ट था उस कंपनी के लिए, क्योंकि अब तो मैं कंपनी छोड़ चुकी हूँ तो अब उनके लिए और प्रोजेक्ट्स तो होंगे नहीं। तो बस उसका मतलब है स्वॉन सॉन्ग प्रोजेक्ट। चलिए दोस्तों देखते हैं अब अगला कौन सा इंटरेस्टिंग ईडियम है। ऑल दैट जैज़। तो जैज़ दोस्तों एक म्यूज़िक का फॉर्म है। ये जैज़ को तब आप यूज़ करते हो जब आप कहते हो हाँ मतलब ये ABCD वगैरह वगैरह, जब आप नहीं चाहते कि बाकी की चीज़ भी आप लिस्ट करो कि क्या क्या थी, पर आप समझते हो कि सामने वाला भी समझ गया कि बस हाँ इसी के रिलेटेड टॉपिक्स है। तो जब आप वगैरह वगैरह कहना चाहते हो, आप इंग्लिश में कह सकते हो ऑल दैट जैज़। आई लव ट्रैकिंग, कैंपिंग एंड ऑल दैट जैज़। यानी कि मुझे ट्रैकिंग करना, माउंटेन पे चढ़ना, कैंपिंग करना और वगैरह वगैरह उसी से रिलेटेड दूसरी सारी चीज़ें करना बहुत पसंद है। रिंग अ बेल, बेल यानी घंटी। तो इसका मतलब ये है कि जब आप कुछ चीज़ सुनते हो और बिल्कुल ऐसे लगता है दिमाग की एक घंटी बज जाती है कि ये कहीं जाना पहचाना या ये कुछ सुना है मैंने, मेरे को इसे याद आ रहा है कि ऐसी कुछ चीज़ मैंने सुनी है। तो बस ये तब यूज़ होता है जब कोई जानी पहचानी चीज़ होती है। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखें। When she was discussing that topic with Ria,
इट डिड रिंग अ बेल। यानी कि वो टॉपिक जब वो डिस्कस कर रही थी रिया के साथ, कुछ दिमाग की घंटी बजी कि मैंने ये टॉपिक के बारे में सुना है या इसमें इसके रिलेटेड कुछ बात हुई है, मुझे ऐसे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। आई होप आपको ये लेसन पसंद आया और आप ये सारे ईडियम्स को आपके रेगुलर इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में ज़रूर यूज़ करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी पता चले ये ईडियम्स के बारे में और उनको भी समझ जाए जब आप ये ईडियम्स यूज़ करो। और कमेंट कर दीजिए आपका आपके फेवरेट 2 ईडियम और उनके एग्जाम्पल्स। चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग इंग्लिश एंड टेक केयर। बाय।